बहुत जल्द आप लोग बांग्लादेश को दो भाग में बंटते हुए देखेंगे। ध्यान से देखिए, मेरे हाथ में एक तस्वीर है जिसपे लिखा हुआ है बांग्लादेश और हिंद देश। हिंद देश मतलब कि जहां पे हिंदुओं के रहने की व्यवस्था की जाएगी, जहां पे हिंदू सुरक्षित होंगे। अब हिंदू सुरक्षित कहां होंगे, पहले इस तस्वीर को देखिए। ये पूरा तस्वीर जो है वो बांग्लादेश का है और बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ से जो है बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश का कुछ भाग जो है, जो चौथा साइड है बंगाल की खाड़ी की तरफ, वो म्यांमार से भी लगता है। और देखिए, ये जो हिंद देश बनाने का मतलब कि आइडिया आया है, जो हिंद देश बनाया जाएगा, ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बीच में बनाया जाएगा। बांग्लादेश जो है 8 डिवीजन में बटा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ राज्य होता है, वहां पे डिवीजन होता है। 8 डिवीजन में से जो 2 डिवीजन है, ये पश्चिम बंगाल के ऊपरी भाग का यानी उत्तरी भाग का जो डिवीजन है, जहां पे भारत का जो एक पतला पार्ट हो जाता है, जो नेपाल, भूटान, इधर से बांग्लादेश, ये और ऊपर से जो है तिब्बत, ये सारा देश लगता है और पतला हो जाता है किशनगंज, जलपाईगुड़ी के पास। और उसके बाद से हम लोग असम जाते हैं, ये वो वाला भाग है। और यहाँ पे इधर से जो है गंगा नदी आता है और इधर से जो है ब्रह्मपुत्र नदी आता है। और ये 2 नदियों के बीच का जो भाग है, उसी को जो है अगर हिंद देश बना दिया जाए तो बांग्लादेश का हर एक हिंदू जो है सुरक्षित हो जाएगा और मुस्लिम भी सुरक्षित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 डिवीजन में बटा हुआ है। यहाँ पे रंगपुर और राजशाही, ये 2 डिवीजन जो है, ये लगभग जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के बीच से घिरा हुआ है। ये 2 डिवीजन और उसके बाद से जो है ये 2 डिवीजन के अलावा 6 डिवीजन है। ये इधर 4 डिवीजन और इधर जो है 2 डिवीजन। ये जो 2 डिवीजन है, खुलान और बरसील, ये 2 डिवीजन भी जो है गंगा नदी के इस भाग में ही है। लेकिन चूंकि यहाँ पे मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो फिर इस डिवीजन को जो है हिंदुस्तान में मिलाना थोड़ा सा मुश्किल है, या इसको जो है हिंद देश बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर भारत प्रयास करेगा तो पूरे बांग्लादेश पे जो है भारत कब्जा कर सकता है। लेकिन इस डिवीजन को, जो ये ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के बीच का भाग है, इसको जो है आराम से जो है हिंद देश बनाया जा सकता है। और यहाँ पे जो है अनेकों मंदिर है और हिंदुओं की जनसंख्या एज कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ज्यादा है। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो राजशाही है उसकी जनसंख्या क्या है, उसका एरिया क्या है, और ये रंगपुर है उसका जनसंख्या क्या है, उसका एरिया क्या है। ये जो राजशाही है उसकी जनसंख्या जो है 2 करोड़ 80 लाख के आसपास है 2022 के जनगणना के अनुसार। और ये जो रंगपुर है उसकी जनसंख्या 1 करोड़ 63 लाख के आसपास है 2022 के जनसंख्या के अनुसार। अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पे हिंदुओं का जनसंख्या एज कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों से ज्यादा है। बांग्लादेश में तो हर जगह जो है मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है। जिसमें राजशाही जो है वो सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और सिल्क उद्योग की जो फैक्ट्रियां है वो या तो हिंदुओं की है या तो जो है बाहर के लोगों की है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हिंदू वे लोग बांग्लादेश में रुक गए जो जब 1947 में भारत 2 भाग में बटा, एक पाकिस्तान बना एक भारत बना, और पाकिस्तान 2 भाग में, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी या पश्चिमी पाकिस्तान में उस समय वो लोग रुक गए जिनके पास पैसे कम थे, जिनके पास पहुंच कम था, जिनके पास संसाधन नहीं था। वो लोग सोचे कि कष्ट झेल लेंगे और हम रुक जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो वो लोग दलित वर्ग से ज्यादा लोग आते थे और पिछड़ा समाज से ज्यादा लोग आते थे, चाहे वो बांग्लादेश में रुके हो या पाकिस्तान में रुके हो। आज जो है वहां के दलित और पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, जो दलित और पिछड़ा वर्ग के जो हिंदू लोग हैं, उनकी जिंदगी जो है बद से बदतर हो गई है। और भारत के जो दलित के नेता हैं या पिछड़ा के नेता हैं, वो लोग आवाज उठाना नहीं चाहते। अब देखिए, ये जो रंगपुर है, उसका जो है टोटल एरिया जो है वो 10,559 स्क्वायर किलोमीटर है। और राजशाही जो है उसकी टोटल एरिया जो है 18,157 स्क्वायर किलोमीटर है। और लगभग जो है राजशाही में जो है 16 डिस्ट्रिक्ट है और रंगपुर में भी जो है इसी के आसपास जो है वो डिस्ट्रिक्ट है।
अगर भारतीय सेना जो है वो जैसे भारतीय सेना का एयरबेस जो है वो दार्जिलिंग में भी है, वो जगह है हासीमारा एयरपोर्ट, उसके बाद से जो है बीनागुड़ी आर्मी का बेस कैंप है। अगर हम लोग जो है अपने राफेल का और अपने भारतीय सेना का सही इस्तेमाल करें तो भविष्य का सबसे बड़ा समस्या का समाधान हो जाएगा। वर्तमान समय में हम लोगों को मौका मिला हुआ है और हम लोगों को जो है अपने ताकत को दिखाने की जरूरत है, वरना सिर्फ और सिर्फ ये हम कहेंगे कि हम दुनिया का जो है तीसरा सबसे मजबूत जो है सैन्य शक्ति वाला देश है। देखा जाए तो अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे मजबूत सैन्य शक्ति भारत का है। रसिया से ज्यादा मजबूत है भारत। हाँ, रसिया के पास एटॉमिक वेपन ज्यादा है, कुछ हाईटेक वेपन्स ज्यादा है, ये बात सत्य है, लेकिन सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका और चीन के बाद सबसे मजबूत देश भारत है वर्तमान समय में। जब तीसरा सबसे मजबूत देश और उधर बांग्लादेश जो है टॉप 20 में भी नहीं आता है सैन्य शक्ति के मामले में, वो हमारे लोगों को मार रहा है, काट रहा है। एक लड़की का मैंने वीडियो देखा ट्विटर पे, जिसका हाथ पांव बांध दिया गया है एक सार्वजनिक जगह पे, मुंह पे टेप साट दिया गया है और उसको के साथ गलत किया जा रहा है। मतलब वो वीडियो देखने के बाद जो है आपका हृदय रोने लगेगा। इस प्रकार से वहां के राक्षस जो है गलत काम कर रहे हैं। रावण ने भी गलत किया था तो राम को जो है शस्त्र उठाना पड़ा, वैसे ही बांग्लादेश के राक्षस जो है आज गलत कर रहे हैं तो आज भारत के सेना को शस्त्र उठाने का आदेश दीजिए नरेंद्र मोदी जी, और घुस जाने दीजिए बांग्लादेश में, और बांग्लादेश को जो है ना वो 2 भाग में बांट देने दीजिए और एक भाग को हिंद देश बनाने दीजिए। और इसमें जो है किसी को रोकने की जरूरत है। इंडियन आर्मी को, बीएसएफ को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, नेवी को, वायुसेना को, सबको आदेश दीजिए कि घुसे बांग्लादेश में और सबक सिखाए बांग्लादेश को। और ये भाग जो है बांग्लादेश का जो है, ये भाग जो है बांग्लादेश का, ये पूरा भाग को जो है ना वो हिंद देश बना दिया जाए, पूरा का पूरा भाग को हिंद देश बना दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इतिहास लिखा जाएगा कि 1947 में भारत के एक नेता ने गलती किया, 1971 में भारत के एक नेता ने गलती किया और 2024 में भी भारत के एक नेता ने गलती किया। मौका मिला है और उस मौके को भुनाने की जरूरत है। हमारे लोग परेशान हैं, उनकी रक्षा करने की जरूरत है और इन आतंकवादियों का देश बांग्लादेश को 2 भाग में बांट देने की जरूरत है और एक भाग हिंद देश बना देने की जरूरत है। आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश अगर इस प्रकार से अत्याचार हमारे लोगों पे करेगा